जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने को है और महाशिवरात्रि के पर्व पर तांत्रिक, ओझा, सोखा, भगत, सेवड़े और जो भी भक्ति मार्ग के साधक हैं वो सभी साधनाएं करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं और तंत्र सिद्ध करते हैं और यंत्र सिद्ध करते हैं। महाशिवरात्रि की रात्रि काल में की गई जो भी साधना होगी, चाहे वो विधि से की गई हो चाहे बिना विधि के की गई हो, वो सिद्ध होगी ही होगी। क्योंकि तंत्र मंत्र और यंत्र सबका ज्ञान देने वाले भगवान शिव शंकर हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। उस शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो इस दिन आप कोई भी मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी यंत्र की सिद्धि करेंगे, किसी भी तंत्र की सिद्धि करेंगे, वो सिद्ध होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक साधक हैं, भगत हैं, ओझा हैं, सोखा हैं, तांत्रिक हैं या फिर पूजा पाठ में रुचि रखते हैं, तो इस दिन को व्यर्थ ना जाने दें। अगर आपको कोई भी सिद्धि नहीं करनी, कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना, तो कम से कम इस रात्रि काल में जाग करके भगवान की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए, उनका ध्यान करिए, उनका जप करिए, उनका तप करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने इष्ट का ध्यान करिए, बस सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट का नाम जप करिए। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। भगवान श्री राम का नाम जप कर सकते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माँ भगवती के अगर आप भक्त हैं, उपासक हैं, तो उनका नाम जप करिए। ओम श्री दुर्गा देव्याय नमः, ओम श्री जगदम्बिकाय नमः, ओम श्री महाशक्ति देव्याय नमः। इस प्रकार से जो भी जिस भी नाम में आपकी रुचि है, आप नाम जप करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। और इस दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप का विकास करने के लिए ध्यान करिए, जप करिए, तप करिए, हवन करिए। तो मैं आज आपको ओम नमः शिवाय के विषय में जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से महाशिवरात्रि के दिन आप ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और इस मंत्र की शक्ति का आप लाभ ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओम नमः शिवाय इतना बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च मंत्रों में से एक मंत्र ये भी है। तो इस मंत्र के बारे में कुछ भी कह पाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि भी इस मंत्र की व्याख्या नहीं कर सकते, इस मंत्र की शक्ति का बखान नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ आपको एक थोड़ी सी जानकारी मात्र दे सकता हूँ कि इस मंत्र का जप करके आप अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और ओम लगा देने से यह मंत्र षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। इस मंत्र का जप करने वाला जो साधक होता है, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ऐसी कोई दैवीय वस्तु नहीं है, ऐसी कोई भी आध्यात्मिक वस्तु नहीं है जो आप ना प्राप्त कर सकें। अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको इस मंत्र से मिलेगी, ठीक है। 9 निधियाँ प्राप्त करना चाहते हैं वो भी आपको इस मंत्र से मिल सकती है। दूर श्रवण, दूरदर्शन, दिव्य दृष्टि, परकाया प्रवेश और बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़े चमत्कार दिखाने वाली शक्तियां आपको प्राप्त हो सकती हैं इस मंत्र की सिद्धि से। लेकिन इसका जप करना पड़ता है, साधनाएं करनी पड़ती हैं, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जा कर के ये दिव्य सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। मैं आपको एक छोटा सा अनुष्ठान बता देता हूँ कि जिससे आपके जीवन में जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि घर में कलह कलेश हो रहा हो, आपको नौकरी में सफलता ना मिल रही हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, या फिर आप भगवान शिव के भक्त हैं, उनके उपासक हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत सिंपल ईजी तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको किसी गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। भगवान शिव ही सबके गुरु हैं, तो उनकी उपासना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो प्रातः काल में आपको जल्दी उठना है और आपको इस दिन व्रत रखना है। व्रत रखने से आपके शरीर की शुद्धि हो जाएगी, आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी और आपके मन की शुद्धि हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको व्रत जरूर रखना है।
प्रातःकाल में आपको जल्दी उठना है। उठने के बाद में स्नान करना है। स्नान करने वाला जो आपका जल है, अगर आप किसी तीर्थ में है तो वहाँ पर आप गंगा स्नान करिए, ठीक है। किसी सिद्ध स्थल में है तो वहाँ पर भी आप किसी नदी में स्नान करिए, शुद्ध जहाँ पे बहता पानी हो, स्वच्छ पानी हो, वहाँ पर स्नान करिए। नहीं तो अगर आप अपने घर में हैं तो अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद में अपने पूजा घर में आइए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनिए। वहाँ पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करिए। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, जितना भी आप भगवान शिव के लिए कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। और भाव कैसे बनता है? भाव भी तभी बनता है जब आप भगवान को सामग्रियां अर्पित करते हैं उनको। जैसे कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब आप कुछ अर्पित करोगे ना तो उससे भाव बनता है। ऐसे हवा में भाव नहीं बनता कभी भी। आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना कि मैं मानसिक रूप से पूजा करूं, मानसिक रूप से देवता को ये दे दूं, वो दे दूं, ये आसन दे दूं, सोने का दे दूं, हीरे का दे दूं, कोई मतलब नहीं यार उस चीज़ का। मैं आपको बता रहा हूँ, बनेगा ही नहीं भाव। मानसिक रूप से भाव बनता ही नहीं है। कितना कर लोगे? मानसिक रूप से सिर्फ वही लोग उपासना कर सकते हैं जो बहुत अच्छे ध्यान के साधक होते, जिनका ध्यान इतना सा भी ना भटकता हो। तो आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े साधक भी नहीं कर पाते। तो भौतिक वस्तुएं अर्पित करिए भगवान को। भगवान शिव के सामने देसी घी का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए। और भगवान शिव को आप भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उनका अभिषेक करिए। कच्चे दूध से अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए और गंगा जल से नहलाइए, शहद से, दूध से, दही से, जो कुछ भी आप अर्पित कर सकते हो वो सब अर्पित करिए और पूरी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद में फिर आप बैठ करके आराम से आसन के ऊपर बैठिए और बैठ करके ओम रुद्राक्ष की माला लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए जितनी देर आप कर सकते हो। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, 100 माला, 108 माला, जितनी आप कर सकते हो माला करिए, ठीक है। उसके बाद में फिर भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, उनसे विनती करिए, हे भोलेनाथ, जाने अनजाने में जो भी गलती हमसे हुई हो उसके लिए हमें माफ़ करना। हमें जो भी समझ में आया, जैसा भी समझ में आया, हमने आपकी पूजा करी, सेवा करी, इसी को स्वीकार करिए और हमारे ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार से कह करके हाथ जोड़िए भगवान के सामने और उनसे हाथ जोड़ करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। फिर आपको रात्रि काल में आपको अभिषेक नहीं करना है भोलेनाथ का। रात्रि काल में क्या करना है आपको? जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में सिर्फ आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, भोग प्रसाद भोलेनाथ को अर्पित करना है और माला लेकर के आरती करनी है। शाम आपको आरती करने के बाद में फिर से माला लेकर के फिर आपको जाप करना है। अभिषेक सिर्फ सुबह के टाइम ही किया जाएगा, प्रातः काल के टाइम किया जाएगा, रात्रि काल में अभिषेक नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आपको इतनी कृपा मिलेगी भगवान शिव की। आपके जीवन में जितने भी संकट है, जितने भी कलह कलेश हैं और नेगेटिविटी है, वो सब खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। तो भाव से करिए, सच्चे मन से करिए, आपकी पूजा भगवान भोलेनाथ जरूर स्वीकार करेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय माता रानी की।